अगर आपको आर्मी या फिर पुलिस की भर्ती के लिए 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में क्लियर करना है तो ये फ्री कोर्स, मुफ्त कोर्स आप ही के लिए है। इसके ट्रेनिंग वाले भाग में अब तक हमने बात करी कि लेवल 1 के लोग, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कि अपने जीवन में पहले कभी ग्राउंड पर जाकर ट्रेनिंग नहीं करी थी, इन लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनके लिए फ्री वर्कआउट्स दिए। 5 हफ्तों की जो हमने ट्रेनिंग बनाई है उसके बारे में बात करी, ये बताया कि आप फ्री वर्कआउट्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने बात करी लेवल 2 के बारे में कि अगर आपका समय 6.5 मिनट से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में है तो आप उसको यहाँ से कम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका समय 6.5 के आसपास है तो आपको लेवल 2 की ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपका समय 5 मिनट 45 सेकंड के आसपास है तब भी आपको एक बार लेवल 2 करके देख लेना चाहिए। जब आपका समय इस ट्रेनिंग को करने के बाद 5:45 से कम हो जाए तब आप लेवल 3 को शुरू कर सकते हैं। देखो, किसी का 1 हफ्ते में भी हो सकता है, किसी का 2 में हो सकता है, किसी को 6 से 9 हफ्ते लग सकते हैं, सभी को अलग अलग समय लगेगा। और इसीलिए अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान रखना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जल्दी नहीं करना है, ठीक है। जिस दिन जिस वर्कआउट को कहा है उस दिन उसी वर्कआउट को करना है। उसके अलावा पूरे दिन अपने खाने का ध्यान रखें, आराम करें, अपनी पढ़ाई को करें अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है अपने शरीर में। और इसके अलावा जब बात आई ट्रेनिंग की तो ग्राउंड में जाओ या जिम पर जाओ, 15 मिनट वार्म अप करो, अच्छे से अपने शरीर को गर्म कर लो, वर्कआउट करने के लिए तैयार कर लो। और उसके बाद जो भी वर्कआउट है अपनी पूरी जान लगाकर उस वर्कआउट को करो। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस वाले वीडियो में मैं आपको लेवल 2 की ट्रेनिंग समझाऊंगा। लेवल 2 की ट्रेनिंग को मैंने 3 हफ्तों में बनाया है, मतलब आपको पहले पहला हफ्ता करना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तीनों हफ्ते का अलग अलग मकसद है, अलग अलग चीज़ों को सिखाने के लिए ये 3 हफ्ते बनाए गए हैं। कैसे इनके ट्रेनिंग करनी है इस चीज़ पर बात करते हैं। लेवल 2 के पहले हफ्ते में आपको एक पूरे शरीर का पावर फंक्शन वर्कआउट करना है। ये क्या वर्कआउट है ये आपको फ्री PDF में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलो, पहली लिंक पर टैप करो, ड्राइव पर जाओ, उस PDF को डाउनलोड कर लो, उसको खोलना, उसमें आपको ये लेवल 2 का पूरा चार्ट मिलेगा कि लेवल 2 में किस तरह से किस दिन ट्रेनिंग करनी है। इन्हीं 3 हफ्तों को आप बार बार करो जब तक आपका समय 5:45 से कम नहीं हो जाता है। जब वो 5:45 या उससे कम हो जाए तब आप लेवल 3 की ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेना। अभी बात करते हैं कि जब आप लेवल 2 पर हो, मतलब आपका समय 6:30 से 5:45 के बीच में है, तब आपको कैसे ट्रेनिंग करना है। इस चार्ट के साथ में आपको सारे वर्कआउट्स मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाओगे उसी PDF में तो आपको मिलेंगे लेवल 2 की ट्रेनिंग। उसमें आप देखना कि पावर फंक्शन वर्कआउट कहाँ है, और उस वाले वर्कआउट में जो जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उन्हें आपको उतने सेट्स और उतने रेपिटेशंस के लिए करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो आप उस एक्सरसाइज का नाम यूट्यूब पर डालो या फिर गूगल पर डालो और वो एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। आप चार्ट में देखें कि किस दिन कौन सी ट्रेनिंग करनी है। जिस भी दिन की ट्रेनिंग हो, नीचे जाकर वर्कआउट्स में देखें कि इस दिन के लिए कौन सा वर्कआउट है। उसमें 2 से 3 वर्कआउट्स मिलेंगे। इस चीज़ को याद रखना कि जो पहला वर्कआउट है वो सबसे आसान है, जो दूसरा या तीसरा वर्कआउट है वो और ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए अगर आप बस शुरू कर रहे हो और आप इस लेवल 2 की ट्रेनिंग को पहली बार कर रहे हो तो पहला वाला वर्कआउट करना। जब दूसरी और तीसरी बार करो तो दूसरा वर्कआउट करना। अगर तीसरा वर्कआउट है तो तीसरा वर्कआउट कर सकते हो। हर एक तरह की ट्रेनिंग के लिए मैंने 2 से 3 वर्कआउट्स बनाए हैं, तो आप जब दूसरी बार वही हफ्ता करो तो आप दूसरा वर्कआउट भी ले सकते हो। सारे वर्कआउट्स एक ही जैसे चलेंगे। इस चीज़ को याद रखना कि एक एक पूरे हफ्ते में हमको अपने शरीर पर थोड़ा थोड़ा सा काम करना है। मतलब एक हफ्ते की पूरी ट्रेनिंग मिलाकर हमारे शरीर पर थोड़ा सा काम करेगी, और इसीलिए पूरी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। 1-2 वर्कआउट्स करके आप उसको नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस कोर्स से ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप इस चार्ट में जिस तरह से दिया है उस तरह से ट्रेनिंग करना, ठीक है। जिस भी दिन आराम करने का लिखा है उस दिन आराम करना। वर्कआउट्स के पहले 10-15 मिनट का वार्म अप ज़रूर करना। लेवल 2 में अगले दिन जाकर आपको करना है स्टेडी स्टेट कार्डियो। स्टेडी स्टेट कार्डियो में आपको 20 से 30 मिनट, मतलब इसमें 20 से 30 मिनट लिखा है, अलग अलग वर्कआउट्स में अलग अलग देर के लिए करना है, पर इसमें आपको 20 से 30 मिनट भागना है। और कोशिश करो कि एक ही जितनी रफ्तार पर भागो, ठीक है। जितनी भी भाग सकते हो उतने पर भागो, बिना रुके भागना है और एक ही जितनी रफ्तार पर भागना है, ठीक है। तो इसके पहले भी अगर आप चाहो तो वार्म अप कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, उसके बाद आप ये करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वर्कआउट को करने के बाद भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जान बची है तो आप इसको एक और बार कर सकते हो, लेकिन तीसरी बार मत करना, क्योंकि आपको अगले दिन के वर्कआउट के लिए ताकत बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार इसी तरह से इसमें अलग अलग वर्कआउट्स हैं। हर वर्कआउट में 5 से 7 एक्सरसाइजेज होंगी लगभग। उसके अलावा ग्राउंड पर जाकर के जब भी आपको सेट लगाना हो तो आप 15 मिनट का वार्म अप करना, 1600 मीटर भागना, 5 से 10 मिनट बैठ जाना, ज़रूरत लगे तो 15 मिनट बैठ जाना। उसके बाद 5 मिनट फिर से अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करना, थोड़ी सी दौड़ लगा के, और फिर से सेट लगाना। जितनी बार लिखा है उतनी बार सेट लगाना। और इस चीज़ को याद रखो कि हमारे शरीर की ताकत को हम हफ्ते भर बचा रहे हैं, मतलब लगभग हफ्ते भर हमारी ताकत को बचा रहे हैं, जिससे कि हम एक दिन या फिर 2 दिन जाकर के बहुत तगड़े रूप से सेट लगा सकें, ठीक है।
इसीलिए किसी भी वर्कआउट में ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा ताकत बच गई तो उस ताकत को अपनी पढ़ाई में लगा दो। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपने जीवन के किसी दूसरे हिस्से में काम करो। जितनी ट्रेनिंग इस चार्ट में लिखी है उतनी ट्रेनिंग में आपका एक दिन का कोटा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़्यादा ताकत बच गई तो आप 15 से 20 मिनट और भाग सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मत भागना, क्योंकि आगे आपको पूरे हफ्ते ट्रेनिंग करनी है। और हफ्ते भर की तो छोड़ दो, आपको कई महीनों तक ट्रेनिंग करनी है। इसलिए आज नहीं थके ऐसा मत सोचो, क्योंकि कई महीनों में जो ट्रेनिंग होगी वो थका देगी। ठीक है, इसी वर्कआउट में फिर आपको पावर फंक्शन और बॉडी वेट पर काम करना है, एंड्योरेंस रन करना है। एंड्योरेंस रन का मतलब है कि आपको एक दिन ग्राउंड पर जाना है और धीरे धीरे भागना है, 40 से 45 मिनट। ठीक है, जितना भाग सकते हो उतना भागो, कम भागना है तो कम भागो, लेकिन कोशिश करना कि आप एंड्योरेंस रन में आधे घंटे से ज़्यादा तो भागो ही सही। फिर एक दिन आप फिर से आराम करोगे और फिर आपको जा करके सेट लगाने हैं, और 1-2 नहीं, सीधे 4-5 लगाने हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि आप पूरे हफ्ते अपनी ताकत बचाओ, क्योंकि हमको हफ्ते के आखिरी में वो करना है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते भर ताकत बचाते हुए आओगे, अपने शरीर की साथ में ट्रेनिंग करते हुए आओगे, तो ये जो 7वां दिन है जिसमें कि आपको सेट लगाने हैं, इसमें आपका शरीर एकदम सही हालत में होगा, जिसमें कि आपको सेट लगाने हैं। सही का मतलब है थोड़ा बहुत थका हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप इसके पिछले दिन आराम करते हो और उसके पिछले दिन आपने एक एंड्योरेंस रन करा है तो आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, हर सेट के बाद 10 से 15 मिनट बैठो, फिर 5 मिनट में अपने शरीर को गर्म करो, फिर सेट लगाओ। ठीक है, अगर आपको अपने समय को नापना है तो अपने पहले सेट का समय नापना, और इसी के साथ में हम अगले लेवल पर बढ़ते हैं। इसमें हमने आपको ऐसा समझा दिया कि आपको लेवल 2 की ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो जब इस वाले लेवल की ट्रेनिंग को करके आपका समय 5 मिनट 45 सेकंड के आसपास आ जाए तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि उसके बाद आप अपने समय को 5 मिनट 10 सेकंड कैसे बना सकते हो। अब देखो, इस चीज़ को याद रखना कि ये लेवल 2 की जो ट्रेनिंग है ना, ये 5 मिनट 45 सेकंड के बाद भी आपके समय को कम कर सकती है। हो सकता है कि इसको करते करते आपका समय 4:30 हो जाए, लेकिन ये ट्रेनिंग उस चीज़ के लिए नहीं बनाई गई है। ऐसे एथलीट्स जिनका कि समय 5 मिनट 45 से कम है, उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग बनाई गई है, क्योंकि वो ज़्यादा थकाती है, वो शरीर के ऊपर ज़्यादा मेहनत करवाती है, पर वो ज़्यादा सही नतीजे देती है। ठीक है, अलग अलग ट्रेनिंग से अलग अलग तरह के नतीजे मिलेंगे, और इसीलिए अगर आपका समय 5:45 से कम है तो आपको लेवल 3 देखना चाहिए।